दे दे इन लड़कों को, दे दे और ले ले बेटा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ना, ये अष्टमी का और दशहरे का दोनों का है व्लॉग। पहले तो मैंने सोचा कि आपके साथ सिर्फ अष्टमी का ही व्लॉग शेयर करती हूँ, बट ये था ना कि सैटरडे को मैंने व्लॉग नहीं डाला, तो फिर मैंने ना दोनों व्लॉग एक साथ करके ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है अष्टमी और दशहरा का व्लॉग। तो 8वीं और 9वीं एक साथ हो गई थी, तो सबने 8वीं 9वीं ही करी थी। तो ये हुआ यूँ कि आप सबको जैसे कि पता है कि सेकंड लास्ट व्रत में मेरे नवरात्रों में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ना फिर बड़ा मुश्किल हो गया था। मतलब पूजा नहीं कर सकती थी मैं, क्योंकि मैंने शुरू से व्रत रखे थे और लास्ट में फिर ऐसा हो जाता है ना, तो फिर मतलब मन नहीं लगता व्रत में भी और पूजा में। जब तक मैं अपने आप पूजा नहीं करूं तब तक मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो चलिए, पूजा तो मेरी जेठानी जी ने कर दी थी और अष्टमी का जो भोग है ना वो भी बना दिया था। लेकिन जो मैंने मतलब वैसे तो घर एक ही है, बट जैसे मैं हमेशा कन्या जिमाती हूँ तो मेरा मन नहीं माना था। फिर मैंने दूध जलेबी मंगा के बच्चों को खिला दिया था, और ऊपर जो जेठानी जी रहती हैं उन्होंने अपना चने पूड़ी का प्रसाद जो बनाया था माँ कन्या का, उनसे कन्याओं को जिमाया था। और फिर भी मेरा मन नहीं माना, तो फिर मैं नहा धोकर अपनी किचन साफ़ करके और थोड़े थोड़े ना चने पूड़ी हलवा मैंने बनाए, और साथ में बनाई आलू टमाटर की सब्जी। क्योंकि हमेशा करती हूँ तो मुझे ना बहुत वो लग रहा था अजीब सा, और व्रत भी पूरे रहे हैं तो ऐसे ही मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया था। क्योंकि आराध्या इतना सारा खाना लेकर आ रही थी, क्योंकि वो कन्या जिमने गई थी, तो बहुत सारा खाना ले लेकर आ रही थी। और इतना सारा खाना फिर देखो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ये तो प्रसाद है जो भी देते हैं। तो मैं हमेशा जो भी प्रसाद आता है ना, मैं थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं अपना नहा धो के अपनी किचन में आई थी और अपना सारा काम मेरा तैयार हो गया है। बस वैसे ही मैंने बनाया है। भोग तो मेरी जेठानी जी ने निकाल दिया था, दुर्गे मैया का, झांझी का, सबका। तो बस मैंने ऐसे बना लिया है, और थोड़ा ही बनाया है क्योंकि अभी त्यौहार इतने चल रहे हैं ना, तो डेली के डेली पूड़ी और सब्जियां कुछ ना कुछ बनती रहती है। तो अभी ये नहा धो के तैयार हो गए थे, और उसके बाद फिर मैंने इनको भी खाना लगा दिया था, क्योंकि इनको जाना है। और आराध्या और भव्या का तो खाना खैर बाहर से ही हो जाता है, तो वो तो नहीं खाएंगे आज। तो आराध्या के मज़े आ जाएंगे बहुत सारे, उसको कन्या पूजन के जो पैसे मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, तो उसका तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आज पेट भरा हुआ होगा। तो बस मैं इनके लिए खाना लेके गई, फिर अपने लिए भी लगाया खाना। और आज व्रत खोला है मैंने पूरे 8 दिन के बाद। और कहते हैं ना कि जब 8 दिन के बाद व्रत खोलो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब नींद सी आती है। बट मेरे साथ ना अब ऐसा नहीं होता। पहले तो मतलब ऐसा होता था कि जिस दिन मैं व्रत खोलती थी ना, उस दिन मुझे इतनी नींद आती थी, पर अब ऐसा नहीं होता। अब तो मुझे ज़्यादा नींद नहीं आती है। जो डेली हम सोती है ना दोपहर में, बस वैसे ही सोती हूँ। और बस यहाँ पे सारा काम हो गया तो लगे हाथ। फिर मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म थी, मैंने इसलिए मशीन लगा ली थी। और हमारा जो कन्या पूजन का था ना, वो फ्रेंड्स 9 बजे तक हो गया था। पहले क्या थे, हम बहुत जल्दी जल्दी उठते थे। 3 बजे उठती थी मैं, और सारे घर में काम वाम करके 7 बजे तक खिला देती थी, क्योंकि काम तो मेरा पहले हो जाता था, लेकिन कन्या ही नहीं मिलती थी तो 7 साढ़े 7 बज जाते थे। फिर अब 2 साल से तो मैं आराम से उठती हूँ और आराम से कन्या जिमाती हूँ। और जैसे ही मेरा काम ख़त्म होता है ना, माता का प्रसाद और भोग, वैसे ही मुझे कन्या आराम से मिल जाती हैं। तो इसलिए मैं जल्दी उठ के नहीं बनाती हूँ। पहले मैं बहुत बनाती थी जल्दी उठ के। तो अभी बस कपड़े भी सूख गए थे, तो साथ साथ फिर मैंने सोचा कि तय भी बना लेती हूँ। कल है दशहरा और दीदी वगैरह भी आ सकती हैं,
जो मेरी ननद हैं, और ये भाई बहनों का यही एक त्यौहार है। देखिए फ्रेंड्स, थकान बहुत हो गई थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो आज कपड़े बन गए तय तो बन गए, फिर नहीं बनेंगे। और वैसे तो चने पूड़ी सब्जी भी रखी थी, बट सुबह खा लिया था इन्होंने। और मैंने इनसे पूछा क्या खाओगे, तो कह रहे कुछ भी बना ले। अब कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ। तो चाय रखी थी थोड़ी सी मेरे पास, दही, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी ना कढ़ी बना लेती हूँ। और क्योंकि कल तो फिर बनेंगे दाल चावल, उड़द की दाल दशहरे पे। तो बस आप बने रहिएगा व्लॉग में, और फिर अब दशहरे का दिखाऊंगी मैं आपको हमारे यहाँ दशहरा कैसे पूजा जाता है। और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और आपके हम कमेंट्स का हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है। तो चलिए, यहाँ पे रात को कर रहे हैं कड़ी की तैयारी, और साथ में मैंने ये घी भी चला लिया है, क्योंकि कल सैटरडे है तो घी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बस मलाई चलाई थी, और ये है लौनी। और देखूँगी कि अभी इसका घी बनाऊँगी या फिर संडे में बनाऊँ। तो लौनी भी हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाते हैं सब। तो यहाँ पे कड़ी जो है मैंने तड़का लगानी शुरू कर दी थी, क्योंकि पकौड़ी बन गई थी। तो साथ साथ मैंने ना सोचा कि कढ़ाई में ही कड़ी को छौंक देती हूँ, पीतल की कढ़ाई है, और छौंक के फिर दूसरे किसी बर्तन में रख लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बस कड़ी बन गई थी रात को, फिर हमने खा लिया था, और थकान बहुत हो गई थी ना, फिर इससे आगे मैंने व्लॉग शूट नहीं करा था। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो बस लग गई हूँ अपने साफ़ सफाई की तैयारियों में। और जैसा कि आपको पता ही है, तो अभी जो दशहरे का जो खाना बनेगा ना पूजा के लिए, वो भी जेठानी जी करेंगी, बाकी तो मैं बना ही लूँगी। और यहाँ पे ये जो हैंड वॉश है ख़त्म हो गया था, तो ये वाला हैंड वॉश मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये पाउडर सा है और इसमें ना पानी भरना पड़ता है, और बहुत सारा हो जाता है, और बहुत ही अच्छा है। इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। मैं आपको इसका नेक्स्ट व्लॉग में नाम बता दूँगी। और बहुत ही अच्छा है। फिर मैंने ना वॉश बेसिन साफ़ कर दी थी, क्योंकि ये हमेशा बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, वाइट है ना, तो ज़रा सा भी दाग होता है तो दिख जाता है अलग ही। और कीड़े इसलिए हो जाते हैं ना कि मतलब रात को लाइट जलती है तो फिर कीड़े ना वॉश बेसिन पे भी आ जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा वॉश बेसिन हो जाता है। और यहाँ पे मैंने वॉश बेसिन को साफ़ करके फिर सारे घर में झाड़ू पोछा कर लिया है। और तब तक मेरी जेठानी जी जो हैं दशहरा की जो थाली है वो तैयार कर देंगी, फिर ये सब दशहरा पूजेंगे, और हमारा यही ऐसा ही काम पूरा हो जाएगा। और देखते हैं आज कौन कौन सी दीदी आती हैं। वैसे तो मुश्किल है, क्योंकि सबसे बात हुई थी तो सब कह रहे थे कि देखते हैं। और यहाँ पे ना फिर मैंने आराध्या को कहा कि तुम नहा चुके हो तो फिर अपना ये काम कर लो कि जो कुल्लो होती है ना, इसमें खील भरी जाती हैं, और फिर इसके बाद इससे पहले जो होता है कि सतिया लगाए जाते हैं इन पे हल्दी के। तो मैं वही बता रही थी, इसको समझा रही थी कि कैसे करना है। ऐसे ठीक है, आगे राइट डाउन लेफ्ट, नहीं एक ही बार में बना दे बस, बाकी टीका लगा देना। तो कर दे जैसे तेरे को सही लग रहा हो। तो गाइस, आराध्या का ना ऐसे कामों में बड़ा मन लगता है। घर के जो होते हैं ना छोटे छोटे रीति रिवाज होते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है इसको। तो इसने समझा, और बिल्कुल बहुत सुंदर इसने सतिया बनाया है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स, मैंने फिर बनाया था सारा खाना। इसमें बनाए हैं आलू गोभी की सब्जी, क्योंकि आपको आलू गोभी सब्जी इसलिए ऐसी लग रही होगी क्योंकि आलू जो है ना चिप्स होना है तो बहुत जल्दी घुल जाते हैं। और ये हैं चावल, और ये लौकी का रायता। खूब अच्छी मैंने हींग जीरे से तड़का लगा रखा है इसमें, और अभी नमक नहीं डाला है, नमक डालूंगी बाद में। और ये है उड़द की दाल, जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सबकी फेवरेट है। और साथ में बनाई है छुकी हुई मिर्च, जो कि मेरी नंदों को ना बहुत अच्छी लगती है मेरे हाथ की। और साथ में थोड़ी सी चटनी बनाई है हरे धनिए की। तो प्रॉपर सारा खाना तैयार है। बस अभी ये लोग दशहरा पूज लेंगे, उसके बाद सबको लगा दिया जाएगा खाना। और उससे पहले जो नौराते बोए थे ना,
जौ बोए थे, तो ये अपने ताऊ के पापा के कानों में, भैया के कानों में लगाएंगे और फिर इनको मिलेंगे पैसे। तो बड़ी एक्साइटेड हो रही थी दोनों। तो यहाँ पे भैया बता रहे हैं, आयुष को समझा रहे हैं कि इस तरीके से करना है, वैसे करना है। तो बच्चों को हम अच्छे से संस्कार देंगे, अच्छे से रीति रिवाज सिखाएंगे, तभी वो अच्छे से सीख पाते हैं। तो यहाँ पे हम आयुष को बता रहे थे और थोड़ी सी ना मजाक मस्ती, हंसी मजाक भी चल रही थी, क्योंकि जो आराध्या भव्या ना बीच बीच में कुछ बोलती रहती हैं और आराध्या की कुछ ज़्यादा आदत है तो इसलिए ना फिर हंस रहे थे सब और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। तो हमारे यहाँ पहले टीका लग गया था सबके और फिर कलावा बांधा गया और जो चारों खाट के जो पाए होते हैं ना, उस पर गोबर की टिकली रखी जाती है, वहीं पे पूजे जाते हैं जो भी हमने खाना बनाया है। और जो खील भरी कुलियाँ होती हैं वो भी रखी जाती हैं। तो दशहरा हमारे यहाँ का पूज गया है और जितने भी औजार होते हैं वो रखे जाते हैं। और उसके बाद ये जो लोटे में जल होता है ना, इसकी परिक्रमा करते हुए सारे लगाते हैं। और भव्या ने देखो धूप की वजह से चश्मा लगा रखा है, बहुत ही नाजुक सी है भव्या। और यहाँ पे दशहरा पूज गया है और भैया जा रहे हैं अब सूर्य को जल चढ़ाने के लिए और बाकी ये सब अंदर आ जाएंगे और अब होगा दशहरा जो नवरात्रे लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दशहरा भी पूज गया है और इनके कानों में नवरात्रे भी रख दिए हैं जो बोए थे दुर्गे मैया के टाइम पर। और अभी ये सब लंच कर रहे हैं और उसके बाद झांझी मैया भी आज विदा हो जाएंगी। और उड़द की दाल चावल और बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाना। और जो उड़द की दाल होती है ना, दशहरे पे जो बनती है ना, मतलब वैसे कभी आप बनाओ तो इतनी टेस्टी नहीं बनती, लेकिन आज जो दशहरे में उड़द की दाल बनती है ना हमारे यहाँ, इतनी टेस्टी बनती है। और खाना खाते खाते ना दीदी एकदम से अचानक आ गई और सब इतने खुश हुए कि मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि और दीदी नहीं आई हैं। मेरी 4 नंद हैं और ये से हैं सबसे छोटी वाली नंद। तो इनका ससुराल भी यहीं पास में है, तो वहाँ पे दशहरा पूजने आई थी, फिर यहाँ पर भी आई थी और इतनी खुश हो रहे थे बच्चे बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए 3-4 में से एक बहन तो आई, तो अभी इन्होंने भी अपने भाई का कर दिया है। और भी भैया चले गए थे बाहर, तो दीदी बोली कि पहले चल तेरा ही कर देती हूँ और भतीजे का कर देंगी आयुष का। और इन्होंने फिर दीदी को गिफ्ट दिया है सूट, बहुत ही प्यारा सूट है। और फिर ये इनके बेटे हैं साथ में आए थे, और जो इनका छोटा वाला बेटा है ना, वो तो अपनी दादी के पास ही रुक गए थे, वो नहीं आए। और ये अपने पहले भी देखे थे मेरे व्लॉग में, ये काफ़ी दिन रह के भी गए थे हमारे घर पर और हम सब हंसी मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर दीदी के जो बेटे हैं ना, उनका भी नवरात्रे रखे थे इन दोनों बहनों ने, तो गिफ्ट लेकर आए थे ये भी। तो बड़ा ही अच्छा लगता है, कोई भी तीज त्यौहार हो परिवार के साथ मनाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारा जो परिवार है ना, मतलब इतना एंजॉय करते हैं ना कि फिर बाहर वाले की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है।
तो दीदी ना बता रही थी कि ये इन्होंने नवरात्रे रखे हैं तो तुम्हें कुछ देना होता है। इनको ये बहुत ही ज़्यादा सीधे, इनको पता नहीं है। तो यहाँ पे ना फिर इन्होंने दोनों बहनों को पैसे दिए थे और टीका सही लगा रही थी। तो मतलब थोड़ा सा बिखर सा गया था और फ़ोटो भी खिंचाए थे साथ में। और आराध्या पता नहीं क्या कान में कह रही है कुछ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस आज का दशहरा जो हमारा बहुत ही अच्छा से सब काम हो गए हैं। दौरानी जेठानी ने अच्छे से मतलब सारे काम निपटा लिए हैं। और इन दोनों का होने के बाद फिर ना भैया कहीं बाहर गए हुए थे, फिर भैया आए थे और उनकी ना वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन हाँ फ़ोटो ज़रूर हैं। तो यहाँ पे फिर भैया की भी जो कानों में जौ रखी थी दीदी ने, और ये देखो फ़ोटो ही आप देख सकते हैं। और भैया ने भी फिर इनको पैसे दिए थे दीदी को, और फिर थोड़े से ना फ़ोटो खिंचवाए थे, क्योंकि जब भी ये दीदी आती है ना तो फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं हम। और बाकी सब कोई तो इतना इंटरेस्ट नहीं रखती हैं। सो गाइस, नवमी, अष्टमी और दशहरे का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर आए हो नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।